नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस की, यानी कि ऊंचाई और दूरी की। अभी तक जैसा हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, उसमें अप्रोचेस समझी, उस पर भी सवाल समझे। आज कुछ और सवालों की बात करेंगे, कुछ मजेदार सवालों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाते हैं कई बार। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और लाते हैं सबसे पहला सवाल आप सभी के सामने। तो सबसे पहला सवाल ये रहा। सबसे पहला सवाल है कि अ मैन वॉक्स 2380 मीटर टुवर्ड्स अ टावर। एक आदमी है जो 2380 मीटर टावर की तरफ चलता है। तो ये मान लीजिए टावर है। ये आदमी यहां से पहले इसको ऐसे देख रहा था, अब 238 मीटर चल चुका है। कितना? यहां से यहां तक 2380। अब ये हो गया। अब क्या कहा जा रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम फाइ टू थीटा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइ टू थीटा चेंज हो गया, फाइ टू थीटा में चेंज हो गया। अब कहा जा रहा है 10 फाइ। क्या कहा जा रहा है? 10 फाइ आपको दिया गया है कितना? 5/12। और 10 थीटा आपको दिया गया है कितना? 12/। हमें पता है दोनों का परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों यही पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर दोनों का परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए तो मैंने इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया? इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो अब ये केस क्या हो गया? 60/25, और ये आपका हो गया 60/144। यानी फाइ के केस में आपका जो परपेंडिकुलर है वो 60 है और जो बेस है वो 144 है। क्लियर है? अच्छा, 10 थीटा के केस में ये आपका 60 है और जो बेस है वो 25 है। तो आपको पता चला यहां से यहां तक की दूरी जो रेशियो में होगी वो होगी 144 माइनस 25, यानी 119। और एक्चुअल में ये वैल्यू कितनी दी गई है? 2380। तो हम कह सकते हैं 2380 119 के बराबर है। 2380 कितने के बराबर है? 119 के बराबर है। क्या निकालना है? हाइट निकालना है। हाइट कितने के बराबर हो गई? 60 के बराबर। तो 60 का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। 119 से इसे डिवाइड किया, ये 20 बार चला गया। 20 इंटू 60 कितना हो गया? 1200। यानी कि आपका आंसर आ गया ऑप्शन 4 1200। आंसर आ गया ऑप्शन 4 1200। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ा आसान सा सवाल है। अब आपको क्या करना होता है, बस जो ही बताया था अपन लोगों ने उस वाले केस में ले रहे थे। जब हम लोग नॉर्मल वैल्यूज मान रहे थे तो क्या कर रहे थे? जो भी आपकी कॉमन हाइट होती थी उसको इक्वल बनाकर सॉल्व करते थे। यहां पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अगला सवाल कह रहा है इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ। अब देखो यहां पे हमें क्या पता चला कि एक बिल्डिंग है, इसके टॉप से अगर मैं दूसरी बिल्डिंग देख रहा हूं तो इसका टॉप और बॉटम दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं। दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, यानी ये वाला टावर जिस टावर के ऊपर से देखा जा रहा है वो ज्यादा लंबा होगा दूसरे वाले टावर से। ये हमें पता चल गया। तो हमने माना छोटा वाला टावर ये है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 300। इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 300। एक टावर है जो इससे बड़ा है, और उसके टॉप से जब इसके टॉप को देखा जाता है और जब इसके बॉटम को देखा जाता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने कितने का बन रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। या अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं तो मैं कहूंगा ये 30 डिग्री और ये आपका 45 डिग्री। इस तरह से फिगर बन जाएगी। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे कहा जा रहा है टावर की हाइट फाइंड करिए। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसको एक बार फिगर बना लेते हैं आराम से, है ना? अच्छे से फिगर बना लेते हैं। ये 30 है डिग्री है, ये आपका 45 डिग्री है। क्लियर? अब देखो अगर मैं इसको रूट वैल्यूज के साथ सॉल्व करूं तो ये 1 होगा, ये √3 होगा, ये आपका 1 होगा 30 डिग्री के हिसाब से, ये √3 होगा। अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा। और आपको पता है अगर 45 डिग्री है तो यहां पे इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए।
बेस और परपेंडिकुलर बराबर होना चाहिए, यानी ये पूरी जो लेंथ है वो आपकी कितनी हो जाएगी, √3। तो इतनी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ आपकी हो जाएगी √3 - 1। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 - 1। अब ये √3 - 1 आपको कितना दिया गया है, √3 - 1 आपको दिया गया है 300 फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट ना, ये √3 आपको दिया गया, √3 - 1 की जरूरत नहीं है हमें। ये आपको हाइट ऑफ दिस टावर, इस हाइट की टावर यानी √3 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 300 दी गई है। √3 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 300 दी गई है। अब आपसे कह रहे हैं किसकी, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी आपको कितना निकालना है, √3 - 1 के बराबर होगी। √3 आपको दिया गया है 300, √3 - 1 चाहिए, तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, अगर मैं इसे √3 से डिवाइड कर दूंगा, ये आपका हो जाएगा 100√3। तो √3 - 1 कितना होगा, √3 - 1 आपका हो जाएगा 300, सॉरी 100√3, ब्रैकेट में √3 - 1, √3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, ब्रैकेट में 3 - √3, आंसर आ गया 100, 3 - √3। क्लियर है। तो आप इस तरीके से अगर ये फिगर बनाते हैं तो आप बड़े आसानी से ये सवाल सॉल्व कर लोगे। क्लियर है, वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यही इसी तरीके की फिगर बनती है आपकी, ठीक, ये 45, ये 30 डिग्री, फिर आप क्या कहते हैं कि ये पूरी लेंथ 300 है, तो ये पूरी लेंथ 300 हो जाएगी। अगर ये पूरी लेंथ 300 है तो ये 300 हो जाएगा। फिर आप क्या करते, 30 डिग्री निकालते, क्या कहते, 300 √3 के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू हो गई 100√3। ये क्या हो जाता है, √3, ये 1, तो एक अगर आपका कितने के बराबर है, √3 अगर 300 के बराबर है तो एक आपका 100√3 के बराबर है। अब क्या करते, इसमें से ये माइनस करते, 300 में से 100 माइनस √3 कर देते। ये आपने किसकी लेंथ निकाली थी, इसकी लेंथ निकाल ली हम 30 डिग्री के साथ, समझ रहे हो, 45 डिग्री के हिसाब से रखा, ये 45 डिग्री के हिसाब से अभी रखते हैं। तो ये आपको 300 दिया गया, ये 300 हो गया। अब इसके टॉप को देखा तो क्या हो गया, ये आपका पैरेलल है बेस के, तो ये 330 डिग्री के हिसाब से लगाया, तो ये लेंथ आपकी कितनी आ गई, 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट लगा के 100√3। आपको टावर की लेंथ चाहिए, यानी इतनी चाहिए, इसके लिए आप क्या करोगे, 300 में से 100√3 माइनस करोगे, 100 कॉमन आ जाएगा, 3 - √3 आंसर हो जाएगा। ये अप्रोच भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये सवाल आप आंख बंद करके आंसर लगाने लगेंगे आज की क्लास के बाद, हमेशा आंसर यही आएगा और सवाल में यही दिया जाता है, मैं आपको स्ट्रिक्ट बता रहा हूं, अभी आप इसको सुन लीजिए। पहले बेस समझ लो क्या कहा जा रहा है। एक पहाड़ है, इस तरीके से हमने मान लिया खड़ा हुआ है पहाड़, यहां पे किसी पॉइंट से अगर इसके टॉप को देखा जा रहा है, किसी पॉइंट से इसके टॉप को देखा जा रहा है, तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 45 डिग्री का। अब क्या कहा जा रहा है कि 30 डिग्री के एंगल पर अगर इस पे आगे बढ़ा जाए, कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक, तब क्या होगा, तब अगर मैं ऊपर देखूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसको समझूं, ये लेंथ x है तो ये लेंथ x होगी, ये लेंथ x है तो ये लेंथ x होगी, ये लेंथ y है तो ये लेंथ y होगी, ये लेंथ x है तो ये भी क्या होगी, x होगी, ये लेंथ अगर y है तो ये लेंथ भी y होगी, सॉरी y है तो y क्यों होगी, ये अगर y है तो ये भी y होगी, और अगर इसे मैं मान लूं h, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, h x प्लस x एक्चुअल हाइट हो जाएगी माउंटेन। अब देखो हम इतना ना करते हुए सिर्फ दो हाइट को मेंटेन करते हैं, इसको y मान लेते हैं ताकि आसान रहे, कि अगर मैं x और y की वैल्यू निकाल लूं तो हाइट ऑफ द माउंटेन निकल आएगा x प्लस वाई से। अच्छा, अब मुझसे क्या कहा गया, ये यहां से यहां तक चलता है तो 1 किलोमीटर चल रहा है, यहां से यहां तक चल रहा है तो 1 किलोमीटर चल रहा है।
अब देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, बड़ा आसान सा, कि ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री है, यहां पे आपको पता है ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 15 डिग्री, बात समझना, ये 30 है ये 45 है तो ये भी 15 डिग्री हो गया। तो आपको पता है ये एक ट्राइंगल बना इस तरीके से, जहां पे ये 15 डिग्री है ये 15 डिग्री है, यानी आइसोसेलेस हो गया, ये दोनों साइड बराबर, ये दोनों साइड बराबर, यानी ये और ये दोनों 1-1 किलोमीटर की हैं। तो अगर मैं x निकालना चाहूं 30 डिग्री से, x निकालना चाहूं 30 डिग्री से, तो साइन 30 रख सकता हूं। साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो गया x/1, तो x की वैल्यू हो गई। हाँ, अब मैं इधर आ जाता हूं, यहां पे मैं क्या रख सकता हूं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है √3/2, यानी यहां पे अगर मैं रखूं तो क्या हो जाएगा y/1, x की वैल्यू आ गई 1/2, y की वैल्यू आ गई √3/2, इन दोनों को ऐड कर दिया तो √3 + 1/2 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा √3 + 1/2। अब देखो ये जो आंसर है इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मेट लगता है, यही कंडीशन के साथ आता है। जब भी आपका ये सवाल आता है फॉर्मूला लगाते हो √3 + 1/2 × d। अब ये d क्या है, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। अभी कितना कर रहा है 1 किलोमीटर, तो √3 + 1/2 × 1, तो आंसर आ गया √3 + 1/2। अब मान लो अगर ये कहते हैं डिस्टेंस 2 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा होता, यहाँ पे 1 की जगह अगर 2 दिया होता, तो हम कहते हैं √3 + 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है? तो जब भी इस तरीके का सवाल आए आप कुछ ज्यादा मेहनत ना करें, सिर्फ इतना याद रखें √3 + 1/2 × d। d कितना है, जितना डिस्टेंस वो पहाड़ पर चल रहा है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी आपका काफी फेमस सवाल है, आपके मेंस में कई बार आया हुआ सवाल है। अब देखिए ये सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, और इसका भी आप आंसर अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि एज इट इज एग्जाम में ये सवाल बनता है। क्या कह रहा है, अ बैलून ऑफ रेडियस r मेक्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये मान लो एक बैलून था, है ना, थोड़ा सही से बनाते हैं। ये मान लीजिए एक बैलून, यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है जिसकी आंख पर ये बैलून जो है वो एंगल अल्फा बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। अच्छा, हमें क्या पता है, यहां से इसकी जो रेडियस है वो r है, यहां से जो इसकी रेडियस है वो r है। इसका सेंटर मान लेते हैं O, जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है उस पॉइंट को मान लेते हैं A। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। अब यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सेंटर कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनेगा, ये आपका बन रहा है बीटा। अच्छा, अब आपको पता है कि सेंटर से क्या होगा, जो लाइन आ रही होगी वो इसे क्या कर रही होगी, दो बराबर उसमें बांटेगी। क्वाड्रिलेटरल का लग गया आएगा यहाँ पे टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट, दो टेंजेंट है, सेंटर को जोड़ रहा है, तो सेंटर ये जो एंगल होगा वो सेंटर वाली लाइन से दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा α/2 और ये भी हो जाएगा α/2। ठीक है, और ये 90 डिग्री। क्लियर? अब जरा मैं इस फिगर में इसको एक पॉइंट को ऐसे जोड़ देता हूं, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब जरा मैं इसमें ना इसको इस फिगर को जरा बैलून को हटा के बनाता हूं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। ठीक है, ये H है, ये OA है, ये H है, ये OA है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल आपको दिया गया है बीटा। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं दूसरा वहां पे बात करूं तो वहां पे आपका क्या बन रहा था, ये टेंजेंट आ रहा था O पर, ये सेंटर था, ये 90 डिग्री बन रहा था, ये O था, ये A था, और ये एंगल आपका हो जा रहा था α/2। मैंने दोनों जो ट्राइंगल थे उन्हें अलग निकाल लिया। इसी तरीके से हमारा बन रहा था बैलून से, ये ऐसे
यहां से ये बन रहा था ये α/2, इसको ऐसे जोड़ रहे थे तो ये बीटा बन जा रहा था। हमने दोनों फिगर को अलग अलग कर लिया। अब अगर मैं बात करूं पहली फिगर की, अगर अब मैं बात करूं किसकी, पहली फिगर की, तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चों कि यहां पे दोनों जगह OA कॉमन है, तो मैं OA की वैल्यू यहां पे निकाल लेता हूं। OA दोनों जगह कॉमन है, तो मैं अगर इसमें चाहूं तो OA की वैल्यू निकालूं, तो OA की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रेडियस हो गया R साइन α/2, α/2 ये कितना होगा R अपॉन OA, या मैं कह सकता हूं OA इक्वल टू R साइन अपॉन α/2, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा R कोसेक α/2। अच्छा, अब यहां पे आपके पास OA की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू चाहिए, तो फिर आपने क्या करा, साइन रखा, साइन बीटा कितना हो जाएगा H अपॉन OA, OA की वैल्यू हमने अभी यहां से निकाली कितनी, R कोसेक α/2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा R साइन बीटा इंटू कोसेक α/2 इक्वल टू H। सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। चलिए तो इस सवाल को देखते हैं, यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ सेकेंड टावर आर x एंड y। क्या कहा जा रहा है, डिप्रेशन एंड एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, यानी कि ये जो टावर है, ठीक है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम, तो ये जो है एक बार एलिवेशन आ रहा है, तो बॉटम से जब ऊपर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब टॉप से इसके टॉप को देखा जाएगा तभी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। तो यहां पे हमें क्या पता चला, पहली बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से क्या है, छोटी है, तभी क्या होगा, जब इसके बॉटम से इसके टॉप को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा, और जब इसके टॉप से इसके टॉप को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें क्या बोला जा रहा है, ऑफ टावर ऑफ सॉरी एक्स और वाई। ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है y, एंगल ऑफ डिप्रेशन है x। अच्छा, और क्या बोला जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, ये h दे रखा है। ठीक, देन द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, अब आपको ये वाली हाइट निकालनी है, इसको मान लेते हैं h। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे एक लाइन डाल दूं, यहां पे एक लाइन डाल दूं, तो ये एंगल x हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे क्या पता है, ये जो हाइट है ये हाइट कितनी होगी h, और मुझे क्या चाहिए, यहां पे पूरी हाइट चाहिए कैपिटल H, यानी ये जो हाइट आ रही होगी इसको मान लेते हैं स्मॉल h1, तो कैपिटल H क्या हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा h प्लस h1, यानी मुझे h1 की वैल्यू और चाहिए। अब ये h1 की वैल्यू कैसे आएगी, मुझे पता है कि अगर मैं यहां पे लगाऊं 10y लगाऊंगा, तो ये अगर नीचे d है तो ये h अपॉन डी हो जाएगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन 10y, या आप कह सकते हैं h cot y। ठीक, d की वैल्यू h cot y आ गई, यानी ये वैल्यू भी h cot y होगी, ये वैल्यू भी h cot y होगी। तो अगर अब मैं रखता हूं 10x कितना हो जाएगा, h1 अपॉन h cot y, ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया h cot y 10x, ये h1 के बराबर हो गया, और इसमें अगर मैं h जोड़ दूंगा, h1 में अगर मैं h जोड़ दूंगा तो मेरे पास कैपिटल H आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पे आंसर क्या आ रहा है आपका, h cot y 10x प्लस h, तो ये कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है h 10x cot y प्लस h। यहां पे ये बहुत जरूरी है कि आपका किसके साथ x है किसके साथ y है ना। अब देखो यहां पे cot के साथ x है, 10 के साथ y है, h cot x 10y प्लस h। अगर आपने यहां पे ये x और y की वैल्यू गलत कर दी तो आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई ना बात।
यहां पे हमने क्या किया, फिर से बता रहा हूं, याद रखिएगा जाएगा इससे। ये हमें पता था इस तरीके से, ये एंगल x हो रखा है और ये एंगल y। हमने यहां पे इसकी हाइट h दे रखी थी, हमने कहा इसकी हाइट हमें निकालनी है तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। जब ये वाली लेंथ निकाली, इसकी वैल्यू आई h cot y। अब ये h cot y आ गया तो ये h cot y आ गया। जब हमने यहाँ पे tan थीटा निकाला तो ये h1 मान लेते हैं। h1 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, tan x इंटू h cot y। तो h1 की वैल्यू कितनी हो गई, h tan x cot y। और इसमें अगर मैं h जोड़ दूं, इसमें अगर h जोड़ दूं तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया h tan x cot y प्लस h। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ अ चिमनी ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये कोई एक बिल्डिंग है, कहीं किसी पॉइंट से इसके जब टॉप को देखा जा रहा है और इस बिल्डिंग के ऊपर एक कोई चिमनी है, उसके टॉप को देखा जा रहा है। ठीक है, ठीक, ये दोनों जगह को देखा जा रहा है। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका कितना हो जा रहा है, x और 45 डिग्री। तो ये एंगल आपका हो गया x और ये आपका हो गया 45 डिग्री। क्लियर। अब आपसे कह रहे हैं द हाइट ऑफ द चिमनी इज। अब देखो, अगर मुझे पता है, एक सिंपल सा लॉजिक सोचना, यहां पे हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h। ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है h। अगर मैं बात करूं tan x के फॉर्म में, अगर ये डिस्टेंस है d, तो अगर ये डिस्टेंस d है, ये h1 मान लेता हूं मैं, तो h1 प्लस h ये आपका d के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये 45 है। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है और जो बेस है वो दोनों बराबर होगा। तो h1 प्लस h d के बराबर। अच्छा, अगर मैं कहता हूं यहां पे tan x किसके बराबर होना चाहिए, हाइट h अपॉन d। tan x किसके बराबर होना चाहिए, h अपॉन d। तो d की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, h अपॉन tan x, या आप कह सकते हैं h cot x। अब d की वैल्यू h cot x आ गई, यहां पे रखा, तो h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h cot x, और ये प्लस h उस तरफ आएगा तो माइनस का h cot x माइनस h आपकी चिमनी की हाइट आ जाएगी। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, h cot x माइनस h। अच्छा, यहां पे आप एक सिंपल सा लॉजिक भी लगा सकते हैं, हाइट ऑफ चिमनी। यहां पे एक बात समझना, 45 डिग्री से कम होगा x। cot 45 की वैल्यू देखो, ऐसे फिगर बनता है, ये 45 है और ये आपका x है। अब आपको नॉर्मल सी बात पता है, 45 डिग्री का मतलब होता है 1, और cot x मतलब 45 से कम है, यानी वैल्यू बढ़ रही होगी। 45 से वैल्यू बढ़ रही होगी, 1 से वैल्यू बढ़ रही होगी, क्योंकि x छोटा होता जा रहा है। अगर cot की x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आपको गारंटी से पता है चिमनी की हाइट s से छोटी होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे बात करूं, तो यहां पे आप देखिए, ये हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। हमें चिमनी से हाइट छोटी चाहिए, तो यही एक जगह है जहां पे चिमनी की हाइट h से कम हो सकती है, बाकी सब जगह क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है। तो आंसर सिर्फ हम देखकर h cot x माइनस h लगा सकते थे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस x एंड y फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री, द हाइट ऑफ द टावर इज। अब देखो, यहां पे दो फिगर बन सकती है हमारी। पहली फिगर कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमें नहीं पता ना दोनों एक साइड है या अपोजिट साइड है। पहली फिगर क्या बन सकती है, इस तरीके से बन सकती है, जहां पर ये आपका h हो गया और यहां से यहां तक की दूरी आपको दी गई है x, और यहां से यहां तक की दूरी आपको दी गई है y। ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी 90 माइनस थीटा होगा। दूसरी फिगर क्या बन सकती है, दूसरी फिगर आपकी इस तरीके से बन सकती है,
ये डिस्टेंस है x थीटा, ये डिस्टेंस है y 90 माइनस थीटा। क्लियर? और ये हो गया h। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं दोनों केस में tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा लगाता हूं, दोनों ही केस में, ठीक है, तो आपकी tan थीटा के केस में यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी h अपॉन x, और यहां पे 90 माइनस थीटा के केस में क्या हो जाएगी h अपॉन y। यहां पे देखिए tan थीटा के केस में h अपॉन x और h अपॉन y tan 90 माइनस थीटा के लिए, यानी दोनों ही फिगर अगर आप लगाते हैं तो आपका केस क्या आ रहा है h अपॉन x और h अपॉन y आ रहा है, चाहे आप कोई भी फिगर बना लो। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन बनी tan थीटा इक्वल टू h अपॉन x, दूसरी फिगर क्या बनी tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूं cot थीटा इक्वल टू h अपॉन y। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू h अपॉन x इंटू h अपॉन y। आपको पता है ये हो जाएगा 1, तो यहां से आपका क्या आ गया h स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, या h की वैल्यू आ गई अंडर रूट में एक्स वाई। h की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट में एक्स वाई। क्लियर? तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर इज x मीटर। क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ, दो पिलर हैं, एक की लेंथ है 16, एक की लेंथ है 9, इनके बीच का डिस्टेंस है x। ठीक है, अब कह रहे हैं इफ टू एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉप एंड बॉटम, यहां से इनके बॉटम से अगर इनके टॉप्स को देखा जाए, ठीक है, बॉटम से इनके टॉप को देखा जाए तो जो एंगल बन रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर के। कॉम्प्लीमेंट्री अगर ईच अदर के हैं तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर आप फिर से यहां पे वही कॉन्सेप्ट लगाएं तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन एक्स, और tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 16 अपॉन एक्स, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉट थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9 इंटू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में 9 इंटू 16, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। 9 इंटू 16 144, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। अब देखो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, अगर कोई एक चीज है जो कॉमन है और उससे दो डिस्टेंस दिए गए, ठीक है, और ये एंगल्स आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये x और ये y, ये h है, तो ये h क्या होता है अंडर रूट में एक्स वाई। अब अगर मैं इसी फिगर को मैं ऐसे बना रहा हूं, ये h है, ये x है, ये y है, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है। आप देखिए ये फिगर यही तो बन गए, ये फिगर आपके इसी फॉर्म में तो बन रहा है। तो अगर ये फिगर इसी फॉर्म में बन रहा है तो आप क्या कह सकते हो, यही वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो h इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वाई, यानी चाहे ऐसा फिगर आए चाहे ये फिगर आए, हमेशा फॉर्मूला क्या होता है h इक्वल टू अंडर रूट में एक्स वाई। h क्या है जो कॉमन वाली साइड है, और एक्स वाई क्या है जो दोनों अनकॉमन वाली साइड है। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का जो हाइट एंड डिस्टेंस का सेशन था वो आपको पसंद आया होगा। आपने कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, नई अप्रोच सीखी होंगी, और कुछ जो सवाल आपको आंसर सिर्फ याद होंगे उनके डेरिवेशन समझे होंगे और समझा होगा कि इन सवालों के पीछे अप्रोच क्या है। चलिए, तो आज के सेशन को करते हैं समाप्त। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।